हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में और उसके साथ साथ टोरेंट पावर का। जी हाँ, कंपनी का दोनों का Q4 रिजल्ट आउट हो गया। दोनों के बारे में स्टडी करेंगे और क्या कुछ लेवल होना चाहिए शेयर के अंदर बाइंग करने के, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करेंगे कंपनी के Q4 रिजल्ट के बारे में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगी। आप देख सकते हैं कंपनी का जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया कंपनी टोरेंट पावर के बारे में, और कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट में आउट हो गया। आप देख सकते हैं 31 मार्च 2022 के कंपनी का आज ही दिन पे रिजल्ट आउट हो गया। कंपनी कंसोलिडेटेड फेज का रिजल्ट हम स्टडी करेंगे। बात करें कंपनी का रिजल्ट, जी हाँ, कंपनी जो टोटल इनकम हुआ है, बात करें दोस्तों कंपनी का जो 2021 में रिजल्ट में आउट हुआ था, उस टाइम कंपनी जो प्रॉफिट इनकम हुआ था लगभग 3116 करोड़ रुपए के पास हुआ था। दिसंबर में दे सकते हैं कंपनी को 3833 करोड़ का कंपनी को इनकम हुआ था। और अभी बात करें कंपनी दे सकते हैं फ्लैट ही काम करती दिखाई दे रही है, और कंपनी को 3840 करोड़ रुपए के पास कंपनी का प्रॉफिट इनकम हुआ है। देख सकते हैं कंपनी को ईयर एंड बेस पे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। Q4 रिजल्ट में, जी हाँ, कंपनी का दिसंबर और Q4 रिजल्ट में देख सकते हैं थोड़ा मतलब स्लाइटली इंक्रीज होता दिखाई दिया है का प्रॉफिट। जी हाँ, कंपनी का उसके बाद बात करेंगे प्रॉफिट, और उससे पहले बात करें कंपनी जो एक्सपेंस किया है। इस क्वार्टर में जो कंपनी ने एक्सपेंस किया लगभग 3243 करोड़ रुपए के पास कंपनी ने टोटल एक्सपेंस किया। दिसंबर क्वार्टर में दे सकते हैं 3324 करोड़ रुपए के पास कंपनी ने एक्सपेंस किया था। और उसके साथ साथ कंपनी ने 2021 मार्च में दे सकते हैं कंपनी को लगभग 2661 करोड़ रुपए के पास कंपनी ने एक्सपेंस किया। अर्थात देख सकते हैं कंपनी की ईयर एंड बेस पे जैसे जैसे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आउट हो रहा है, वैसे वैसे कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ता दिखाई दे रहा है और कंपनी का रेवेन्यू भी। और देख सकते हैं कंपनी को इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंस भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है टोटली। जी हाँ, कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया था लगभग देख सकते हैं कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम आप देख रहे होंगे 1300 करोड़ रुपए के पास कंपनी का इस क्वार्टर में आया है। और बात करें कंपनी का प्रॉफिट, जी हाँ, कंपनी का प्रॉफिट कितना आया आप देख सकते हैं कंपनी का पिछले क्वार्टर में जो था उससे भी बढ़कर आया है। आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 509 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस क्वार्टर में कंपनी को 596 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और 2021 में जो रिजल्ट आउट हुआ था लगभग कंपनी को मार्च में 455 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। आप देख सकते हैं ईयरली बेस पे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, क्वार्टर में भी जंप देखने को मिल रहा था। कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंड करती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें कंपनी का, जी हाँ, कंपनी उसके बाद जो टैक्स देना पड़ता है आप देख सकते हैं कंपनी 2021 में लगभग 455 करोड़ रुपए के पास कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। और उसके बाद देख सकते हैं दिसंबर में 509 करोड़ का कंपनी को हुआ था। और इस क्वार्टर में देख सकते हैं कंपनी को लगभग 703 करोड़ रुपए का पास लॉस होता दिखाई दे रहा है। जो कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम देख सकते हैं कंपनी को 1300 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल आइटम जोड़ा गया है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख सकते हैं कंपनी कितना निकल के आया है। आप यहाँ पे कंपनी 2021 में जो था 398 करोड़ रुपये, अर्थात कंपनी को टोटली इनकम उसके बाद जो टैक्स देने के बाद जो कंपनी का बचता है, कंपनी को 398 करोड़ रुपये 2021 में हुआ था। दिसंबर क्वार्टर में देख सकते हैं कंपनी में स्लाइटली गिरता हुआ दिखाई देता है, और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुआ था लगभग 369 करोड़ रुपए के पास गिरावट देखने को मिली है। और इस क्वार्टर में देख सकते हैं कंपनी एक्सेप्शनल आइटम के साथ साथ कंपनी को लॉस जो हुआ है 487 करोड़ रुपए के पास कंपनी को लॉस होता दिखाई दे रहा है। अर्थात कंपनी में क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रहा है। और उसके साथ कंपनी ने ईयर एंड ईयर बेस पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला था। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, हाँ, लेकिन इस बार कंपनी को लगभग 487 करोड़ रुपए के पास घाटा होता दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो ईपीएस है, देख सकते हैं कंपनी का 2021 में जो ईपीएस निकल के आया 10.15 के ब्रैकेट में, अर्थात कंपनी को जो गिरावट हुई उसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ है। और उसके पहले कंपनी का देख सकते हैं 2021 में जो था 8.26 के पास, उसकी वजह से कंपनी का रिजल्ट गिरावट देखने को मिली, उसके बाद 7.66 के पास ज़्यादा दिखाई दे। अब बात दोस्तों करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। जहाँ कंपनी का टोटली रिजल्ट आ चुका है, कंपनी दे सकते हैं 2021 का, और उसके बाद दे सकते हैं दिसंबर क्वार्टर का, और इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है कंपनी ने टोटल इनकम 2021 में किया था 96,478 करोड़ का। उसके बाद दे सकते हैं 97,518 करोड़ का इस कंपनी में दे सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर पे लगभग 1,02,718 करोड़ का कंपनी ने इनकम किया। अर्थात कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर पर दे सकते हैं तेज़ी देखने को मिल रही है, और ईयर एंड ईयर बेस से भी तेज़ी देखने को मिल रही है। बात करें तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस, यहाँ कंपनी जब खर्च करती है तो क्या कुछ लेवल होता है। आप देख सकते हैं कंपनी जो
2021 में खर्च किए थे 1,57,156 करोड़ के पास। उसके बाद दे सकते हैं 1,69,664 करोड़ के पास। अभी बात करें कंपनी 1,68,197 के पास कंपनी ने खर्च की है, अर्थात कंपनी का देख सकते हैं खर्च बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है और उसके बाद क्वार्टर एंड क्वार्टर में गिरावट भी देखने को मिल रही है। अर्थात कंपनी जो 157 का था अभी दे सकते हैं 168 के पास पहुंच गया। अर्थात कंपनी एक्सपेंस के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्वार्टर एंड ईयर बेस पे। तो कंपनी का उसका दे सकते हैं टैक्स लगता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप यहाँ पे दे सकते हैं 2021 में जो था 70,423 करोड़। बात करें दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट, आप दे सकते हैं कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था बिफोर टैक्स कंपनी 2021 में लगभग 70,000 करोड़ का कंपनी का लॉस हुआ था। उसके दिसंबर जैसे 72,000 करोड़ का। लेकिन बात करें इस क्वार्टर में कंपनी को लॉस कम होता दिखाई जाता है। कंपनी को 65 करोड़ का बिफोर टैक्स पास कंपनी को लॉस हुआ है। अर्थात कंपनी ईयर बेस दे सकते हैं गिरावट देखने को मिल रहा है टैक्स के अंदर, और उसके साथ कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी गिरावट हो रही है। बात करें कंपनी को प्रॉफिट, जी हाँ कंपनी को प्रॉफिट हुआ नहीं, लॉस हुआ है इस क्वार्टर में। कंपनी को जो लॉस हुआ है आप देख सकते हैं कंपनी को 70,000 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था 2021 में। उसके बाद कंपनी क्वार्टर में 72,000 करोड़ के पास पहुंच गया था। लेकिन अभी बात करें कंपनी को 65,000 करोड़ का लॉस हुआ है। अर्थात कंपनी जो 70,000 करोड़ का लॉस था ईयर बेस पे देख सकते हैं 65 करोड़ के पास पहुंच गया है। क्वार्टर एंड क्वार्टर पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। अर्थात कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खासी पॉजिटिव बात है जो कंपनी का टैक्स के बाद लॉस हुआ है 65 करोड़ के पास पहुँच गया है। है क्योंकि कंपनी का रिजल्ट जो आया है थोड़ा अच्छा है, लेकिन कंपनी में अभी भी लॉस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।